हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं एक नई सीरीज़ को शुरू करने जिसमें हम प्रीवियस ईयर के नीट के क्वेश्चंस जो लास्ट 36 ईयर में आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम जा रहे हैं पहला चैप्टर शुरू करने जो कि है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड में पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज़ एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। तो इसमें पहली बात करते हैं, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन विट्रो। ये गलत है क्योंकि यहाँ पे हम देखे हैं ये लाइन है, ये लाइन, इसके हिसाब से ये पॉइंट गलत हो जाता है। इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, ये एक फीचर हो सकता है। परसेप्शंस ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट एंड देयर मेमोरी, हाँ ये सही ऑप्शन है। इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस एज वेल एज इंटरनली, ये गलत है। तो सही आंसर अपना है सी। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द non-living things on the basis of their ability for interaction with environment and progressive evolution, नहीं। रिप्रोडक्शन, स्टेराइल कपल्स भी होते हैं इसलिए इसको नहीं मानेंगे। ग्रोथ एंड मूवमेंट, नहीं। रिस्पॉन्सिव टू टच, यस। सो करेक्ट आंसर इज डी। थर्ड क्वेश्चन इज, जो कि 2007 में आया है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विद। सेलुलर लेवल हम आपको आंसर लग रहा होगा, लेकिन इसका आंसर है सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। ये हम इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि 2019 में आया है। सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई कैरोलस लीनियस। मैग्नीफेरा इंडिका, इसमें आई कैपिटल है, गलत हो जाएगा। मैग्नीफेरा इंडिका कारलस नहीं लिखते हैं, सिर्फ एक शॉर्ट लिखते हैं। मैग्नीफेरा इंडिका लिन सही है, मैग्नीफेरा इंडिका गलत है। ये इसको हम एनसीईआरटी में देख लेते हैं, कहाँ पे लिखा है। ये लिखा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, जो कि 2019 में उड़ीसा के नीट में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ICBN। रूल्स ऑफ ICBN यहाँ पे है, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम्स शुड बी अंडरलाइंड, ये बात सही है। Every species should have generic name and a specific epithet, ये भी सही है। Scientific names are in Latin and should be italicized, सही है। Generic and specific names should be written starting with small letter, गलत है क्योंकि पहला जो जेनेरिक नेम होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। सो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, जो कि 2016 में आया था। नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स विच ऑन द फॉलोइंग इज कंट्रेरी। कंट्रेरी का मतलब होता है अपोजिट टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये भी रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर पे दूसरा क्वेश्चन है ये। द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड इटैलिसाइज्ड, सही है। व्हेन रिटन बाय हैंड्स द नेम्स आर टू बी अंडरलाइंड, सही है। बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, गलत है क्योंकि लैटिन में लिखते हैं। द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस नेम एंड द सेकेंड इज स्पेसिफिक एपिथेट, सही है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। ICBN का फुल फॉर्म पूछा है। ICBN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड्स ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ऑप्शन ए। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, यहाँ ऑफ होना चाहिए, फॉर होना चाहिए। तो हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, अगर इसमें फॉर लिखा होता, अगर इसमें यहाँ पे फॉर लिखा होता तो ये ऑप्शन और ज़्यादा करेक्ट रहता, लेकिन इन केस ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ अगर लिखा है तो सबसे सही यही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। Biosystematic aims at classification of organism based on broad morphological characters, नहीं। Delimiting various types of organism and stabilizing their relationships, नहीं। The classification of organism based on their evolutionary history and stabilizing their phylogeny on the totality of various parameters from all fields of studies, हाँ ये सही ऑप्शन है। Identification and arrangement of organism on the basis of cytological characteristics, नहीं। So correct answer is C. क्वेश्चन नंबर 9, जो कि
1999 में आया था। द बुक जेनेरा प्लांटेनम वाज रिटन बाय। ये ऐसे क्वेश्चंस ट्रेंड में नहीं हैं, लेकिन बस आप जानते रहिए क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था। तो इसका आंसर है बेंथम एंड हुकर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। लीनियस इज क्रेडिटेड विद ऑप्शन ए बायनोमियल नोमेनक्लेचर। 11th लीनियस इवॉल्व्ड अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड, क्योंकि इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, सो द आंसर इज सी बायनोमियल। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं जो कि अभी ट्रेंडिंग में नहीं है। द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, सो इसका आंसर है जूलियन हक्सले। सो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, जिसमें इन द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज विच हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट इन केस ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के केस में कौन सा हायरार्किकल अरेंजमेंट सही है। अब यहाँ पे देखते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है। यहाँ पे हम असेंडिंग ऑर्डर में एक चार्ट देखते हैं। इस चार्ट के हिसाब से पहले स्पीसीज होना चाहिए, फिर जीनस होना चाहिए, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, फाइलम इन केस ऑफ एनिमल्स एंड किंगडम। इसमें एक आंसर सही है जो कि है पहला, क्योंकि अब एक ऑर्डर में इसी में दिया है, लेकिन ये ऑर्डर असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर है। सो इस केस में एक कॉमन मार्किंग हुई थी जिसमें सारे लोग को एक कॉमन मार्क्स मिले हुए थे। लेकिन अगर आपको कोई ऑप्शन लगाना है तो आप पहला ऑप्शन लगाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली म्यूसिडी। इसके लिए हम एक चार्ट देखते हैं। इस चार्ट के हिसाब से म्यूसिडी जो है हाउस फ्लाई से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हाउस फ्लाई। अब एक मैचिंग का क्वेश्चन आ गया है। मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। कॉलम 1 फैमिली ऑफ हाउस फ्लाई क्या होता है। फैमिली यहाँ देखेंगे म्यूसिडी है। ऑर्डर क्या होता है, डिप्टेरा। क्लास क्या होती है, इंसेक्टा। फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा। सो द करेक्ट आंसर इज ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, जो कि 2016 में आया है। स्टडी द 4 स्टेटमेंट ए टू डी गिवन बिलो एंड सेलेक्ट 2 करेक्ट वंस आउट ऑफ देम। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय ऑन्स्टमेयर, ये सही है। फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये गलत है क्योंकि अफेक्ट करता है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम में वाज गिवन बाय R.H. वेटेकर, गलत क्योंकि कार्लस लीनियस ने दिया था। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, ये सही है। सो ए और डी सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। अब क्योंकि टोमेटो और पोटैटो सेम फैमिली से हैं तो उनके कॉमन कैरेक्टर्स ज़्यादा होंगे, तो आंसर हो जाएगा फैमिली। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड, करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब्ड। मुस्का डोमेस्टिका, जो कि एक हाउस फ्लाई है। द कॉमन लिजार्ड, गलत, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, अ प्रोटोजोन पैथोजन काजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, ऑप्शन सही है। फेलिस टिग्रिस, द इंडियन टाइगर, वेल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट, गिर नहीं, इसमें गिर में लॉयन होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ई कोलाई फुल नेम एंटेमीबा कोलाई नहीं होता है, एस्चेरेसिया कोलाई होता है, कॉमनली अकरिंग, गलत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 18 का डी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं जो कि 2011 में आ चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्वेश्चन नंबर 19 में पहला जो ऑप्शन है टाइगर, जो कि टाइग्रिस जो जिसकी स्पीसीज है, ये पहला ऑप्शन मिल गया क्वेश्चन नंबर 19 का, ए ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 20, स्पीसीज आर कंसिडर्ड एज रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, सही है। लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, नहीं,
असेंडिंग या डिसेंडिंग के बेसिस पे ही बता सकते हैं कौन सा लोएस्ट है। आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड विच कैन नॉट बी डिफाइंड इन एब्सोल्यूट टर्म, गलत, क्योंकि डिफाइन कर सकते हैं। रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट, नहीं, कई यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हैं जो कि रियल हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टरिस्टिक्स एज कंपेयर टू जीनस। जीनस से कंपेयर करते हैं लेस जनरल इन कैरेक्टर के बारे में, तो उसके नीचे जो आता है वो लेस जनरल होता है। अगर जीनस से ऊपर जाएंगे तो मोर जनरल कैरेक्टर्स आ जाएंगे। जैसे एनिमल्स का जो फाइलम है उसमें मोर जनरल कैरेक्टर रहते हैं। लेस जनरल कैरेक्टर जीनस के नीचे एक ही आएगा, स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ ए ग्रुप ऑफ टैक्सोनॉमी। सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, सीक्वेंस के लिए ये चार्ट फिर से दिमाग में रखते हैं। सो इस चार्ट के हिसाब से डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीसीज, इसमें ट्राइब एक ऐड हुई है जो कि 1992 में पूछा था, बहुत पहले पूछा था, अब नहीं पूछेगा, लेकिन अब याद रखेंगे कि फैमिली के बाद ट्राइब आता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। द टर्म फाइलम वॉज गिवन बाय, ये भी क्वेश्चन ट्रेंड में नहीं है लेकिन याद रखेंगे, हैकल। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक इज, एनी रैंक कहा है तो इसका सीधा सीधा आंसर जाता है टैक्सॉन। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। अ टैक्सॉन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, नहीं। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, नहीं। अ टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नहीं। अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक, सही। आंसर नंबर 26 का डी। बेसिक यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन इज, बेसिक यूनिट वही है जो सबसे नीचे है, इज कॉल्ड स्पीसीज। स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज पुट फॉरवर्ड बाय, स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज इसको दिया था लीनियस ने, जब अपना बायनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम दिया था उसी के साथ साथ इन्होंने स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया था। अब बात करते हैं 29 की, कि एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। अब इसमें कॉलम 2 को पहले पढ़ते हैं। इट इज़ प्लेस हैविंग कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये इसको बोलते हैं म्यूज़ियम। प्लेस क्या है ना, इसको बोलते हैं म्यूज़ियम। सो म्यूज़ियम खोजते हैं तो सी का 1, म्यूज़ियम सी है, सी का 1 है 2 में, तो पहले और तीसरे ऑप्शन कट गए हैं। अब सेकंड की बात करते हैं। अ लिस्ट दैट इन्यूमरेट्स मेथोडिकली ऑल द स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एडिंग आइडेंटिफिकेशन, इसका हो जाएगा कैटलॉग। कैटलॉग किस में है? सो ऑप्शन बी भी सही गलत हो गया, कैटलॉग डी में है, सो ऑप्शन डी। और ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट्स स्पेसिमेन माउंटेड ऑन ए सीट आर केप्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा हर्बेरियम। हर्बेरियम। A booklet containing a list of characters and their alternates which are helpful in identification of various taxa, so इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि इसको बोलते हैं की। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। द लेबल ऑफ हर्बेरियम सीड डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन, डेट ऑफ कलेक्शन होता है, नेम ऑफ कलेक्टर होता है, लोकल नेम होते हैं, हाइट ऑफ प्लांट नहीं होता है। इसको देख सकते हैं आप, इसको देख सकते हैं आप ये इस लाइन में, जिसमें कि डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश एंड लोकल नेम एंड बोटानिकल नेम, फैमिली और कलेक्टर नेम, सिर्फ इतना ही, हाइट ऑफ प्लांट नहीं लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, 2013 में आया था। विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स एंड
फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, फोटोग्राफ्स नहीं होते हैं इसमें, गलत ऑप्शन है, तो ये गलत ऑप्शन हुआ। की इज़ ए टैक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन, सही। हर्बेरियम हाउस ड्राइड प्रेस्ड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन, सही। बोटानिकल गार्डन है कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स और रेफरेंस, सही। सो तो इसमें नॉट पूछा है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 31 का ए। सो गाइज ये रहा आपका लिविंग वर्ल्ड चैप्टर जिसका हमने 36 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया है। और इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। सो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हम लोग नीट तक सारे चैप्टर कवर करने वाले हैं। सारे के सारे चैप्टर्स की वीडियो आपको दे दूंगा मैं, आप उसको देख के जाके डायरेक्टली नीट में बैठ सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।